अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आईना और मैं हूं मोहम्मद ताहिर। दागिस्तान के नामवर अदीब रसूल हमजा तोफ ने लिखा है कि लिबास उरूसी और कफन एक ही सुई से सिया जाता है। खालिद ख्वाजा का आगाज़ जिस सुई से बुना गया था, उनका अंजाम भी उसी सुई से सिया गया। दुनिया के लिए खालिद ख्वाजा उसामा बिन लादन के एक दोस्त थे। दुनिया के लिए वो एक इस्लाम पसंद ISI के साबिक अफसर थे। दुनिया के लिए वो पाकिस्तान की बेचेहरा इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इस्लाम पसंद जंगजुओं के साथ राब्ते का एक ज़रिया थे। मगर खुलेआम तालिबान के हामी और अलकायदा से अपने ताल्लुक़ का एतराफ़ करने वाले खालिद ख्वाजा शुमाली वज़ीरिस्तान क्यों गए, फिर क्यों रोक लिए गए, इससे भी बढ़कर ये कि उन्हें क्यों कत्ल कर दिया गया। खालिद ख्वाजा को 1987 में पाक फ़ज़ाइया के स्क्वाड्रन लीडर से जबरी रिटायर कर दिया गया था। दौरान मुलाज़मत उन्हें ISI में 2 साल तक आर्जी तौर पर काम करने का मौका मिला। मुशर्रफ दौर में उन्हें 2 साल तक जेल में रखा गया। रिहाई के बाद खालिद ख्वाजा ने गैर मामूली तौर पर लाल मस्जिद आना जाना शुरू कर दिया। फिर जब कभी लाल मस्जिद से मुताल्लिक कोई भी मामला उठता तो खालिद ख्वाजा का नाम ज़रूर ज़ेर बहस आता। खालिद ख्वाजा का नाम कई तनाज़ात का हिस्सा रहा। वो ये दावा करते रहे कि उसामा बिन लादन और मियां नवाज शरीफ की 2 से ज़ायद मुलाकातों के वो मुहर्रिक थे। अमरीकी सहाफ़ी डैनियल पर्ल की हलाकत के बाद अमरीकी इदारे FBI के एहलकारों ने खालिद ख्वाजा से पूछगछ की थी। खालिद ख्वाजा का नाम लापता होने वाले अफराद का मसला उजागर करने वालों में भी आता था। वो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के मामले में भी मुतहर्रिक हुए और फिर अचानक खामोश भी हो गए। आखिर में वो सरगोदा से गिरफ्तार होने वाले 5 पाकिस्तानी निज़ाद अमरीकियों की अमरीका हवालगी की राह में रुकावट बन गए थे, जिसमें अमरीका बेहद दिलचस्पी रखता है। अमरीका उन गिरफ्तार शुदगान से इस पहलू पर तफ्तीश करना चाहता है कि आखिर अमरीका में ऐसा कौन सा नेटवर्क काम कर रहा है जो अमरीका से पुराने मुसलमानों या नौ मुस्लिमों को अफ़गानिस्तान तक भेजने का काम करता है। इससे कबल अमरीका इसी हवाले से इज़ाम अल अमरीकी और किला जंगी से गिरफ्तार होने वाले अब्दुल्ला अल मारूफ जॉन वॉकर के मुतालिक भी यही छानबीन करता रहा है। इस तरह बज़ाहिर अमरीका मुखालिफ और तालिबान मुआफ़िक तासुर रखने वाले खालिद ख्वाजा वो पहले शख्स हैं जिनके कत्ल ने यह अबहम पैदा किया है कि उन्हें किसने और क्यों कत्ल किया है। खालिद ख्वाजा पाकिस्तानी निज़ाद बरतानवी सहाफ़ी असद कुरैशी और ISI के एक और साबिक अफसर सुल्तान अमीर और कर्नल इमाम के हमरा 26 मार्च को शुमाली वज़ीरिस्तान जाते हुए अगवा कर लिए गए थे। चंद रोज़ बाद एशियन टाइगर नामी एक गैर मारूफ तंजीम ने इस अगवा की जिम्मेदारी एक ईमेल के ज़रिए कबूल की और उनकी रिहाई के बदले मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर, अब्दुल कबीर और मंसूर दादल्लाह की रिहाई का मुतालबा किया। ये खासे हैरत अंगेज़ मुतालबात थे, क्योंकि इनमें अब्दुल कबीर नामी अफ़गान तालिब तो सिरे से गिरफ्तार ही नहीं हुए थे, जबकि मंसूर दादल्लाह बलूचिस्तान में एक झड़प के दौरान ज़ख्मी हालत में ज़रूर गिरफ्तार हुए, मगर उनका तालिबान से अब कोई ताल्लुक़ बाकी नहीं रहा, क्योंकि वो अपने भाई दादुल्ला अखून की हिलमंद में हलाकत की जिम्मेदारी तालिबान पर आयद करते थे। तो फिर एशियन टाइगर नामी गैर मारूफ तंजीम ने ये कतई गैर मुताल्लिक़ मुतालबात क्यों किए। एशियन टाइगर नामी तंजीम की एक और ईमेल ने इस अमर को वाज़ेह किया कि मामला कुछ और है। इस मरतबा खालिद ख्वाजा की एक ऐसी वीडियो जारी की गई जिसमें वो इंतहाई दबाव की हालत में ये एतराफ़ करते हैं कि सानिया लाल मस्जिद की जिम्मेदारी उन पर आयद होती है। गोया ये मामला लाल मस्जिद और इससे मुताल्लिक़ चंद मामला तक महदूद और मुर्तकिद होकर रह गया। आइए देखते हैं। मैं खालिद ख्वाजा वल मोहम्मद इसहाक़ ख्वाजा हूँ। अवाम और मीडिया वाले मुझे अच्छी तरह जानते हैं। मुझे आज लाल मस्जिद की मासूम बच्चियों की जली हुई लाशें याद आ रही हैं कि मैंने ही मौलाना अब्दुल अजीज़ खतीब लाल मस्जिद को बुर्का पहनकर बाहर निकलने पर मजबूर किया। मौलाना अब्दुल अजीज़ एक बहुत मुखलिस और इस्लामी निज़ाम के हकीकी ख्वाहिशमंद हैं। अब्दुल अजीज़ साहब एक सादा लो इंसान हैं। हमारी बातों में आए और गिरफ्तार कर लिए गए। इस दौरान अगवाकार के तौर पर उस्मान पंजाबी का नाम सामने आया, जिसका असल ताल्लुक़ इलियास कश्मीरी से बताया जाता है। आखिर उस्मान पंजाबी के गिरोह ने खालिद ख्वाजा को कत्ल क्यों किया, और इस कत्ल से जो नए नए सवालात पैदा हुए हैं वो उठाते हैं अपने माहिरीन के सामने, मगर एक वक्फे के बाद।